250 से 300 बीजेपी का लोग थे, इनको पूरा घेर के रखे थे। हम पुलिस में जाके ट्रीटमेंट, वो कह रहा है कि तुमको मार देंगे, तुम मरो, ट्रीटमेंट के बिना मारो, तरफ तरफ के मारो, ऐसा वाला हो गया। पापा को देख के नहीं गया, करने के बाद मेरा गर्दन पकड़ के गाड़ी के अंदर घुसाया, मम्मी को भी किया। करने के बाद फोन में सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग में करके रखा था, सब कुछ गाड़ी बैठा के हमको लेके गया एक अंधेरे में, एकदम सुनसान जगह, रोड के मतलब साइड में। लेने के बाद एक पिस्तौल लेके आया एक बंदा और चाकू लेके आया, ठीक है। हाँ देख ले चिन्ह, सब बीजेपी तो लेके डराया गया आगे। पापा घबरा गए, जब पापा रोकने के मार, फिर से मतलब थप्पड़ मारा, सब कुछ मारा, ऐसा करे। घुसाने वाला था, साइड हट गया, सीट में लग गया। उसके बाद उतना होने के बाद मम्मी बोला कि तू दे दे, फोन दे दे। मम्मी पैर पकड़ने लगा, नाक भी लग रहा है, फोन नहीं दे मार देंगे। तो मम्मी पैर पकड़ रही, छोड़ दो, फोन दे दो। फिर भी मैं डटा रहा कि नहीं, मैं नहीं झुकूंगा उनके सामने। फिर देखा जैसे पापा को मार देंगे ऐसा लगा, तो मैं डर के मारे, तभी डर गया था मैं, डर गया था। तभी कोई नहीं था, ना पुलिस वाले थे, हम तीनों थे और कोई भी नहीं था हमारे साथ, ठीक है। नहीं, फोन भी रिकवर नहीं है, फोन दे दिया। देने के बाद फिर से मारने के बाद हमको घर छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि घर छोड़ने के बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। वो लोग पूरा रात में बार घर में आ रहे जा रहे, पूरा रात सोने का हम दिन। मगर पापा का यहाँ पे टाका मतलब टीच हुआ था। पापा मतलब थोड़ा उनका हालत खराब, पता नहीं वो बोल ही नहीं रहे थे कुछ, क्या हुआ नहीं हुआ, दिक्कत हो रहा था उनको, समझ आया था। तो मम्मी बोला था कि एक चीज, मम्मी बोला तुम्हारा चेहरा ऐसा हमारा इंसान के लिए क्यों लग रहा है, ठीक है। तो पापा वहां से बोले शायद मैं मर जाऊंगा इसलिए कर रहे, ठीक है। तो होने के बाद जब मैंने मम्मी पापा को हाथ पकड़ ले गया, तो बंगाली बोल रहे, पता आपको, ये ऐसा हाथ पकड़ बोल रहे, रूम जाना हमें यार, बाजू ना होना, मुझे लगता है मैं और नहीं जी पाऊंगा। वो मुझे ऐसा बोल रहे थे, ठीक है। मैं वहाँ पे भी नहीं था, ठीक है। मैंने मम्मी को बोला था, मेरी मम्मी पापा को बोल रहे थे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे। तो इंदास हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट नहीं किया। इंदास हॉस्पिटल जो पुलिस है वो भी इतना कुछ हो गया आपका, मतलब मारा पीटा। फिर वो लोग आए नहीं एक बार पूछने के लिए, तो छोड़ दीजिए कि क्या हुआ, परिवार का क्या हुआ नहीं हुआ, पूछना तो छोड़ दिया, ऐसा हुआ, ठीक है। मगर मेरे पापा जब बोल रहे थे, मम्मी का हाथ पकड़ के बोल रहे थे, तुम मुझको बांग्लाয় বলছে আমাকে তুমি ক্ষমা कर दो, আমি মনে হয় बांधू ना बोले हमको, मुझे क्षमा कर दो, मुझे लगता है मैं नहीं जी पाऊंगा। तो ऐसा वाला सीन जब बोल दिया ना, तो मेरा मम्मी तो बहुत स्ट्रांग है ना, हो गया। अभी मेरे पापा प्यार तो करते मगर दिखाते नहीं थे कभी मुझे, प्यार बहुत दिखाते नहीं। वो तो मुझे बचाने के लिए मर गया ना, तो अभी जो जी रहा उनका ही मतलब उम्र जी रहा हूँ, मैं मर जाता। मगर अभी जो उम्र में अभी जी रहा हूँ, उनकी वजह से जी रहा हूँ, उन्हीं का उम्र है, दिया हुआ जिंदगी है उन्हीं का। तभी দেখো আসো তো জি স্যার गुलगुल थोड़ा सा समय फोटो खींच ले, ओके। उसके बाद ठीक है, हम उधर बैठ जाइए, धक्का मत दीजिए, माँ की आपसे रही, अरे माँ की आपसे रही, अरे रुक जाइए डाउनलोड कर लो। मेरे पापा बात बोल के कभी भी किसी को दिक्कत मत देना जिंदगी में। अगर तुम्हें दिक्कत हो तो चलेगा, मगर सामने वाले कोई पर्सन है तुम्हारे लिए है, कोई भी अगर दिक्कत तो ये मत देना। उसी चीज का मैं
তাহলে আমি চলে যাই, আপনি আমাকে বলবেন কেমন? আপনি মুখে বললেই আমি চলে যাবো, আমি চাই কোঅপারেট করতে, কেমন? আপনি অনেকদিন সাংবাদিকতা করছেন, আমিও অনেকদিন ধরে ভাবতে পেরেছি যারা একটু এখানে আসেন না, যাদের ভেতরে না থাকলেও চলে, যদি একটু বাইরে যান। विजय विजय एक बार हम थोड़ी देर एक बार हमें परिवार से बात करने दीजिए, फिर आके हम आपसे अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा আপনারা ছবি পেয়ে গেছেন তো, এবার যদি কাইন্ডলি আমরা বাইরে গিয়ে কথা বলে নেবো। হ্যাঁ, বাইরে আপনারা যদি একটু খালি করে যান। দেখুন একটা কথা বলছি, দেখুন আমরা এসছি, কিন্তু ওনাদেরও তো মানসিক অবস্থাটা বুঝছেন। হ্যাঁ, ওনাদেরকে নিয়ে এই ধাক্কাধাক্কিটা এখন ঠিক হচ্ছে না। একটু কাইন্ডলি যদি একটু আমরা বাইরে গিয়ে কথা বলবো। আমরা বাইরে গিয়ে সবার সাথে কথা বলে নিচ্ছি, নাহলে আমাদের জন্য না ওনাদেরকে ধাক্কাধাক্কির মধ্যে পড়ে যেতে হচ্ছে। ওদের शांत एवरीबॉडी क्वाइट जो ওখানে গেছে আন্দোলন করবে सारे शांत हो जाइए एक मिनट भाई भाई यहाँ से जाए तो जो ये नहीं रोड है वहाँ पे पैदल गए थे, मैं वहाँ से बाइक गया था, बाइक लेके एक्चुअली तिरंगा लेके गया था। कब आए पहली बार? मैं 18 तारीख को निकला, 20 तारीख को सुबह राजीव चौक में मैं अटका हुआ था। तो उस दिन एक्चुअली मेरा उतना हिम्मत नहीं होता कि वीडियो बनाना हो गया। जब लाठी चार्ज हो गया, आंसू गैस सब कुछ हो गया, दो चार घंटे। उसके बाद जब हुआ, अब 20 पूरा रात वहाँ बारिश हो रहा था। 20 तारीख को आपको पता है, बारिश होने के बाद हम वहाँ पे थे। 21 तारीख से लेकर 25 तारीख एंट्री गेट में जब थे हम, एंट्री गेट में सब कुछ संभाल रहे थे। अब एक्चुअली वो सुनील भैया, आपको पता है वो सुनील भैया और जसप्रीत भैया जो भी थे, वो लोग समझ रहे थे। जसप्रीत भाई, हाँ, वो लोग भी देख रहे थे कि हाँ हुआ था। उसके बाद मैंने उनको बोला था कि इतना सारा लोग है, एक वॉलंटियर कार्ड इशू कर दीजिए। फिर उन्होंने बोला था उसके बाद वहाँ तक पूरा 25 तारीख को अरेंज किया। 26 तारीख को हम यहाँ पे रिटर्न आए। यहाँ से गए तो लॉरी से जाके एक लॉरी वाले को भी बोल दिया कि हमको लेके चलो, हम जाने। वो लॉरी वाले लेके हमको मतलब क्या बोलते हैं उसको, धनबाद है, धनबाद से ट्रेन से गए, धनबाद से हम घायल के दिन चले। এখানে তুমি 15 তারিখ পোস্ট করেছিলে না, আমি ফেসবুক পোস্ট, যেটা তুমি স্কুল নিয়ে করেছিলে এখানে? না, আমি স্কুল নিয়ে কোনো পোস্ট করিনি, আমি জাস্ট জিজ্ঞাসা করতে গেছি। স্কুলে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে গেছি, परमिशन मांगने गया था कि मैं स्कूल देख सकता हूँ नहीं देख सकता। और वो जो मास्टर हेडमास्टर वो भी बीजेपी के ये है, वीडियो में है। नाम क्या है इसका? যে কমপ্লেন যে করেছো, তোমার কাছ থেকে পুলিশ কোনো রিটেন কমপ্লেন নিয়েছে নাকি পুলিশ নিজে যেটা সুমোটো কমপ্লেন করেছে ওটাই আছে? ना रिटर्न कम्प्लेन माँ जो थोड़ी रिटर्न मम्मी ने किया है, ठीक है। अभी मम्मी जिनको देखा है उनको पहचान है। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम पता नहीं है, मगर वो लोग हैं। जैसे कि सुनने में चेहरे पहचान है। जैसे हम जब इंदास हॉस्पिटल गए थे, पुलिस वाले कोई इंदास पुलिस स्टेशन से कोई मदद नहीं था, हमको अकेला छोड़ दिया। वहाँ पे यहाँ पे घर में मारा, घर में मारने के बाद इंदस पुलिस इंदस हॉस्टल गया, वहाँ पे कैमरे से हटके हमको मारा। पापा को मतलब ऐसा वहाँ पे, हाँ, गर्दन पकड़, मुंह पकड़ लिया, गर्दन पकड़ लिया, पेट में मारा। पुलिस स्टेशन के सामने? हॉस्पिटल में। हाँ, वहाँ पे हाँ, पुलिस अंदर में আপনারা দিয়ে দেবো, আপনি করেছেন দাঁড়িয়ে, আপনি একটু দাঁড়ান, আমাদের সাথে আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ফুটেজ দিয়ে দেবো, দাঁড়া একটু কষ্ট করে দাঁড়া। जिस तरह से লেগে যাবে একটু মুখের সামনে। আপনারা যদি আর যদি এক হাত পিছন না, তাহলে কমফোর্টেবল হতে পারে। बॉडी
आराम से प्लीज, धक्का मत करो। क्या करो, आराम से, आराम से बात होगी। इसको माइक है, आराम से। ये बांसुर, 2 मिनट। आप लोग इस समय जिस गांव में हैं, वहां अंदर आने का रास्ता आप लोगों ने देखा होगा। किस तरह यहाँ पे ना कोई सड़क है, ना कोई सिस्टम है, पूरी सड़क पे कीचड़ हुआ है। इस गांव काड़ीशुंडा से बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो ये गांव पड़ता है, वहां से एक लड़का अब्दुल 18 जुलाई को जंतर मंतर के लिए निकला था, इस उम्मीद में कि आज देश में पहली बार शिक्षा की बात हो रही है। अब्दुल जंतर मंतर पर जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तब तक मौजूद रहा, लेकिन वापस आने के बाद यहां का जो भाजपा का एमएलए है निर्मल धारा, उसने और उसके गुंडों ने अब्दुल को धमकाना शुरू किया। अब्दुल को इन लोगों ने आतंकवादी बोला, पाकिस्तानी बोला। जब हमारी स्कूल ठीक करो कैंपेन की शुरुआत हुई तो अब्दुल ने कहा कि वो शिक्षा सुधार के हमारे इस मुहिम में साथ रहेगा और वो सिर्फ इस गांव के हेडमास्टर से काशीनाथ डे, जो खुद भाजपा का एजेंट है, उनसे परमिशन मांगने गया था कि आप परमिशन दे दीजिए, मैं स्कूल देखना चाहता हूं, मैं स्कूल ऑडिट करना चाहता हूं और किस तरह से हमारे गांव का सरकारी स्कूल ठीक हो सके इस बारे में बात करना चाहता हूं। लेकिन इस घटना के बाद काशीनाथ ने भाजपा के गुंडों को इन्फॉर्म किया और जैसे अब्दुल घर पहुंचा, भाजपा के गुंडों ने सबसे पहले तो घर की लाइट काटी और उसके बाद पूरे परिवार पर हमला किया। अब्दुल के आप ये निशान देख सकते हैं। आप सोचिए कि जिसके गले में सरिये के निशान हैं, वो गुंडे क्या सोच कर आए थे। बीच बचाव करने जब पिताजी आए तो उनको भी मारा। इसके बाद भी, इस घटना के बाद भी इंडस पुलिस थाने की पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ा। बिना प्रोटेक्शन के ये परिवार अस्पताल जाता है। अस्पताल में भी भाजपा के 200-300 गुंडे इंतजार कर रहे थे। वहां पे फिर से अब्दुल को और उसके पिताजी को इन्होंने मारा। बंदूक लेकर आए थे, चाकू मारने की भी कोशिश की, लेकिन इस समय पूरे टाइम पुलिस गायब थी। अब्दुल का परिवार जब पुलिस थाने कंप्लेंट लिखाने गया तो भाजपा के गुंडों ने उसको अंदर नहीं घुसने दिया। अब्दुल क्या चाहता था? अब्दुल चाहता था कि इस देश में शिक्षा की बात हो। बंगाल के स्कूल, पिछले कुछ सालों में बंगाल में 8,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। बांकुड़ा जिले में 200 स्कूल्स बंद हुए हैं। अब्दुल चाहता था कि स्कूल इसके जिले में भी सुधरे, इसके गांव में भी सुधरे। अब्दुल ने बताया कि जब वो यहां से जा रहा था जंतर मंतर के लिए तो उसके पिताजी ने ये कहा कि तुम देश के लिए लड़ने जा रहे हो, तुम जाओ। अब्दुल के पिताजी सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपने बच्चे को आगे किया कि वो आगे बढ़कर इस देश में शिक्षा की बात करे। उसको भाजपाई पाकिस्तानी बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं। असली आतंकवादी भाजपा के वो गुंडे हैं जिन्होंने अब्दुल को और उसके परिवार के साथ इस तरह की मारपीट की, इस तरह की गुंडागर्दी की। भाजपा जिसमें इतना दम नहीं है कि 2 मिनट शिक्षा के मुद्दे पर बात कर सके, जो स्कूल सुधारने के मुद्दे पर काम कर सके, उसको सिर्फ एक चीज आती है, गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, हिंसा करना, आतंकवादी बोलना, पाकिस्तानी बोलना।
हमने बहुत डिटेल में अब्दुल से, इनकी जो मम्मी है उनसे बात की अभी, और दीपके ने भी अभी अब्दुल से वीडियो कॉल के माध्यम से बात की। आज से अब्दुल हमारी जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है, ना सिर्फ सीजेपी की बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी है। और इस देश में हर वो व्यक्ति जो शिक्षा सुधारने के लिए लड़ रहा है, हम लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। हम भाजपा के गुंडों से डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारी ये गुंडागर्दी अब और नहीं चलेगी। जितने भी लोग भाजपा के गुंडे चाहे देश के किसी भी कोने में हो, वो अगर ये सोच कर बैठे हैं कि उनकी गुंडागर्दी मारपीट से हम डर जाएंगे, तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम वोट मांगने तो नहीं आए थे, अब्दुल वोट मांगने तो नहीं गया था, अब्दुल स्कूल ठीक कराने की बात करने गया था। ये इतने बेशरम लोग हैं कि घटना के 2 दिन बाद जब उनको पता पड़ा कि हम लोग अब्दुल से मिलने आ रहे हैं, तो इन्होंने उसी स्कूल को चमका दिया। क्या ये काम सरकार पहले नहीं कर सकती थी? क्या ये स्कूल पहले नहीं सुधारा जा सकता था? लेकिन स्कूल सुधारने की बजाय भाजपा ने गुंडे भेजना ज्यादा ठीक समझा। हम इन लोगों से डरने वाले नहीं है, ये हम बता दे रहे हैं। प्रियंका जी, बहुत डिटेल में अभी हमारे परिवार से बात हुई है। हम बंगाल सरकार से 4 मांग इस समय रख रहे हैं। सबसे पहली चीज, एफआईआर में अभी भी लगभग 10 के आसपास अनआइडेंटिफाइड गुंडे हैं, जिनका किसी भी प्रकार की डिटेल पुलिस द्वारा ली नहीं गई है और वो पूरी तरह से गायब है। हम बंगाल सरकार से मांग करते हैं कि इन सभी गुंडों को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और सभी धाराएं जो इन गुंडों पर लगती हैं वो धाराएं लगाई जाए। जिस तरह का बर्ताव अब्दुल और उसके परिवार के साथ अस्पताल में हुआ, पुलिस थाने में हुआ, उसमें बहुत साफ होता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इंदस पुलिस थाने का भाजपा के गुंडों को संरक्षण था। तो हम ये मांग करते हैं कि पुलिस थाने में जितने भी पुलिसकर्मी हैं, उनका इस घटना में किस तरह का रोल था, उसकी एक इंडिपेंडेंट कोर्ट मैंडेटेड कमिटी के साथ जांच कराई जाए। हम ये भी मांग करते हैं कि जब तक किसी भी प्रकार का परिवार को सिक्योरिटी थ्रेट रहे, तब तक राउंड द क्लॉक अब्दुल के परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हम लोगों ने परिवार से कॉम्पनसेशन को लेकर भी बात की, लेकिन परिवार ने कॉम्पनसेशन लेने से मना किया है। और उनकी क्या मांग है, मैं चाहता हूं कि अब्दुल खुद आप लोगों को बताए कि कॉम्पनसेशन की जगह अब्दुल और उसका परिवार क्या चाहता है। तो अभी जो मेरा पिताजी थे, पहले हिंदी फिर बांग्ला कर देंगे। मेरे जो पिताजी थे वो चल बसे, सभी को पता है। तो अभी जो कंपनसेशन की बात की भैया ने बात की है, कंपनसेशन लेके कितना देर चलेगा? हम लोग ये किस लिए कर रहे थे? स्कूल ठीक करने के लिए, देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारने के लिए कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कंपनसेशन के बदले एक गवर्नमेंट जो है एक मतलब वर्ल्ड क्लास एक आपका स्कूल बनाए, बना के दिखाए, वो मेरे पापा के नाम पे हो। আমি যে কম্পেনসেশনের কথা বলা হয়েছে সেটা আমি অস্বীকার করছি। তার পরিবর্তে আমার বাবার নামে একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্কুল বানানো হোক আমাদের রাজ্যের মধ্যে, যেখানে একটা পুরো দেশের মধ্যে এই আন্দোলনের শুরু হবে যে এবার এডুকেশন সিস্টেম আস্তে আস্তে শুধরাবে। এবার আমরা মাঠে নেমে গেছি, এডুকেশন সিস্টেমকে আমরা শুধরিয়ে তারপর আমরা নিঃশ্বাস নেবো, তার আগে আমরা দম ছাড়বো না। हम लोग अब्दुल का और उसके परिवार का दिल बहुत बड़ा है।
बंगाल सरकार में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो हमें उम्मीद है कि माफिक साहब के नाम पर, अब्दुल के पिताजी के नाम पर बंगाल सरकार एक सरकारी स्कूल बनाएगी। हम इन चारों मांगों के लिए सरकार को 10 दिन का समय दे रहे हैं। 10 दिन में अगर भाजपा के गुंडे गिरफ्तार नहीं हुए और हमारी बाकी मांगे नहीं मानी गई तो हम बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के जिला दफ्तर का, जिला कार्यालय का घेराव करेंगे और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक सारी मांगे मान नहीं जाती। अब्दुल ने कॉम्पनसेशन लेने से मना किया है, लेकिन सीजेपी ने निर्णय लिया है कि हम अब्दुल और उसके परिवार के लिए फंड रेजिंग करेंगे और जितना भी फंड रेज होगा वो सारा का सारा पैसा सीधे अब्दुल के परिवार को दिया जाएगा। एक बार फिर से भाजपा के गुंडे, चाहे वो राजस्थान की बात हो चाहे बंगाल की बात हो, ये लोग अपनी गुंडागर्दी से बाज नहीं आने वाले। हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये लोग हिंसा और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इनको हम ये बता देना चाहते हैं कि अब तुम्हारा ये गुंडागर्दी, ये हिंसा नहीं चलने वाली। अब इस देश में शिक्षा की बात होगी, इस देश में मुद्दे की बात होगी और हम किसी से डरने वाले नहीं। अब्दुल इसके बाद फिर से स्कूल ठीक करो कैंपेन को लीड करेगा और इस बार ना सिर्फ बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट बल्कि पूरे बंगाल में अब्दुल और उसकी टीम घूमेगी और स्कूल ठीक कराने के लिए सरकार से बात करेगी। आप लोगों के अगर कुछ सवाल है तो हम लोग ले सकते हैं। पुलिस के अभी तक जो कार्रवाई, इसमें कुछ गिरफ्तार किया गया, कुछ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया गया, ऐसा पुलिस का दावा है। ये जो 8 गिरफ्तार हुआ उसमें भाजपा का लीडर शामिल है, तो इसमें मतलब क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, जिस तरह से अस्पताल में भी पुलिस की तरफ से पूरा उन गुंडों को संरक्षण था, यहां से भी जब मारपीट हुई उसके बाद इसका परिवार बिना किसी पुलिस प्रोटेक्शन के अस्पताल तक गए हैं, वहां पे वापस मारपीट हुई है, पुलिस थाने में परिवार को नहीं घुसने दिया गया बहुत देर तक। तो ये बहुत क्लियरली बताता है कि इंदस पुलिस थाना भाजपा के गुंडों के साथ मिला हुआ था और वो चाहता था कि अब्दुल को और उसके परिवार के साथ हिंसा हो, इसके परिवार को मार दिया जाए। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब्दुल ने, उनकी मदर ने आइडेंटिफाई किए हैं, जिनको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। हम पुलिस को, बंगाल पुलिस को 10 दिन का समय दे रहे हैं, उसके बाद हम जिला कार्यालय का घेराव करेंगे। ज्यादा शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं कि जो भी हो इसमें संलिप्त है उन पर कार्रवाई की जाएगी। भरोसा है कि शुभेंदु अधिकारी जी? नहीं, देखिए, 10 दिन में देख लेंगे, नहीं होगा तो फिर हम देख लेंगे, फिर बंगाल के सारे कॉकरोचेस इकट्ठा होंगे। इन लोगों को लग रहा है कि डरा धमका कर ये हमको शांत कर देंगे। हम इनके डर से डरने वाले नहीं हैं, इनकी हिंसा से डरने वाले नहीं हैं। बंगाल का एक एक व्यक्ति जिसका शिक्षा से सरोकार है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने आसपास के सरकारी स्कूलों को विजिट कीजिए, डरिए मत। इन लोगों से हमें डरना नहीं है। हम सब लोग पूरे देश भर के कॉकरोचेस से हम ये आह्वान करते हैं कि आप लोग शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हो, आपको इनके गुंडों से डरने की जरूरत है। ठीक, थैंक यू सो मच। এগিয়ে চলুন না, আপনারা এগিয়ে চলুন, এগিয়ে চলুন, এগিয়ে চলুন। রাস্তায় চাপ হয়ে যাচ্ছে যাওয়াটা। একটু এগিয়ে চলো, একটু এগিয়ে চলুন, এগিয়ে চলুন। এগিয়ে গেলে আপনাকে খাবো কোথায়? অনেকটা হাট করে অনেক দিচ্ছে। আনন্দ
আমার বেটা আমার বলল আর ঘাম তো পোস্টে আমি ফুলে গেল এরকম ফুলে গেছে কুড়া দেখছে এই বুকে রক্ত এই বুকে রক্ত এক লম্বা ছড়া এই কাল একটা নিচে কথা পৌঁছে আমি মুসলমান মেরে বাপ আমার কার দেখলে দেখতে পেতে কি হাসিত করেছে এ বাপ আমার ওই ফাঁসে যদি না দাও আমার গলায় দাও আমি যাবো রে বাপ আমার মানে থেকে দূরে ঘর আপনাদের আশা শুনে এসেছি রে বাপ আমার আমরা সাথে আছি আমার ব্যথা আমার ভালো ও বাপ আমার চোখে দেখতে পাই না আমার হিয়া দিল তোমরা সকলে বেঁচে থাকো রিকে জয় হলো ইনকিলাব জিন্দাবাদ ইনকিলাব জিন্দাবাদ ইনকিলাব জিন্দাবাদ 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 যুবক ছেলেদের জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ যুবক ছেলেদের জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ थोड़ा पानी दे दो थोड़ा सा पीछे चलते हैं बहुत गर्मी हो रही है ना यहाँ पे थोड़ा आवाज प्लीज पानी दे दो पानी का बोतल ले चले जाए रे बेटा ओरे बेटा रे बेटा अब माता नहीं पानी जाओ माता अरे बोतल दे दे চুপ করো কথা বলো এখন बोला हाथ टाच में अभी हाथ में करते पारबेन ना, আপনি চিন্তা করবেন।